विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। उनमें से जुड़ रहे हैं आपको फिरोज अजीज साहब हैं, जो कि डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज अजीज साहब, आप क्या कहेंगे? आपके पास जब लोग पूछते होंगे एसआईपी बंद कर दें क्या, तो आप क्या सलाह देते हैं? हालांकि यहाँ पर सुदीप जी तो कह रहे हैं एसआईपी बंद मत करिए, और हो सके तो पैसा लगा ही दीजिए। लक्ष्मण जी, जब मुझसे कोई ये प्रश्न पूछता है, मैं भी जैसे सुदीप जी कह रहे थे, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी मत सुनिए, आंकड़ों की सुनिए। ऐसे समय में आंकड़े ज्यादा बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। पहले साल जब आपने समझो किसी शख्स ने 1 साल की एसआईपी की, तो आज शायद उनकी नेगेटिव रिटर्न चल रही है। ऐसा जब पिछली बार कभी भी हुआ है कि पहले साल में अगर नेगेटिव रिटर्न थी, तो अगले 5 सालों की रिटर्न 20% से ऊपर थी। तो जब आपकी पहले साल की रिटर्न खराब हो, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि पूरे 5 साल में आपको 20% की आईआरआर मिली है। मिड कैप इंडेक्स की भी एसआईपी कर लो, ना कि स्मॉल, ना के लार्ज। और जब पहले साल ही बहुत अच्छी रिटर्न आ जाए, तो ज्यादा खुश ना होए, क्योंकि पूरे 5 साल की रिटर्न सिर्फ 14% की आई है। सो मैं ये कह रहा हूं कि जो जितनी एसआईपी आपको इनिशियली डराती है, उतनी ज्यादा कमा के देती है। सो दैट्स व्हाट। सेकंड आंकड़ा फॉर लमसम इन्वेस्ट। आप देखें लास्ट 24 साल में, अगर किसी शख्स को भगवान ने कह दिया होता कि मार्केट आज नीचे है, डाल दे पैसा, अगर वो डाल देते, तो उसकी क्या रिटर्न बनती? 44% की रिटर्न बनती 1 साल में। अगर किसी को पता होता कि ये लेवल लीस्ट है, बट वो तो किसी को पता होता नहीं है। बट इस फाइनेंशियल ईयर की सबसे लोवेस्ट पॉइंट है निफ्टी की 21,833, 4 जून, जो इलेक्शन की डेट थी। हम करीबन करीबन उस लेवल पे आ गए। अगर निफ्टी और मार्च में और बहुत नीचे नहीं दिखाती, तो इफ यू वुड हैव बॉट एट द लोज, 44% की एवरेज रिटर्न आई है, और कभी भी किसी का नुकसान नहीं हुआ है उस साल की लोज पे खरीद के। हम लोज के बहुत करीब हैं, सिर्फ 300 पॉइंट ऊपर है। सो आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग द लोज फॉर द फाइनेंशियल ईयर। सो शायद 21,000 पे जाए निफ्टी, वो कोई नहीं कह सकता, जैसे स्पेक्युलेटिव होगा, जैसे सुदीप सर कह रहे थे। बट आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बाय। फिरोज अजीज साहब, आपने एक जो बात कही ना, तो मुझे मन में ये सवाल उठा कि आपने कहा कि मेरे पे भरोसा मत करिए, आंकड़ों पर करिए। ये बता करके आप कहना क्या चाह रहे थे कि भाई कल को कुछ मामला नीचे गड़बड़ हुआ तो मुझे दोष मत देना, आंकड़ों को दोष दे देना, क्यों? ये देखिए, दोष से कुछ होता नहीं है ना। तो पोर्टफोलियो में 3-4% आ जाएगी, मुझे दो गाली भी दे देंगे तो मैं ये कह रहा हूं, आंकड़े सही चीज बोलते हैं, डेटा। बट मैं तो अच्छा, वैसे वैसे आपके पास वैसे आपके पास लोग आते हैं कि नहीं गाली देते हुए कि आपने कहा था जी पैसे डालते रहो, देखो निगेटिव चला गया, आप पता नहीं क्या करते हो, आप लोगों से अच्छा तो फलाना है, वो अच्छा बता गया मुझे, मैं तो सही समय पे निकल गया। ऐसा कहने वाले मिलते हैं कि नहीं आपके पास? बिल्कुल मिलते हैं सर। बट हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले उनको डराते हैं, आने के बाद अच्छा, सांत्वना देते हैं। तो बिल्कुल डर जाते हैं तो उसके बाद सांत्वना मिलता है तो खुशी होती है, चलिए कुछ तो अच्छा हुआ, उन्होंने डराया जितना था उतना हुआ नहीं। फिरोज अजीज साहब, एक सवाल का जवाब देते हुए जो अभी सुदीप जी ने कहा कि मार्केट तो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिरा है उसी तरीके से उठ जाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इनकी भाषा में नहीं, मैं एक निवेशक की भाषा में आपसे पूछूं कि हमारा एसआईपी जितना कम हो गया है, वो वापस कब तक जाएगा उस लेवल पे? देखिए, एसआईपी जो कम हुआ है, वो इतना कम नहीं हुआ है, हम तो ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने दो इंडिया के जो अच्छा। बंदे हैं जो 15% एसआईपी इंडिया के संभालते हैं, एक है संजय शाह प्रूडेंट वाले, दूसरे हैं एनजे के जिग्नेश भाई। इनके पास है 3,000 करोड़ 26,400 में से। जो रिटेल निवेशक ना, थोड़े लोग परेशान होते हैं, वही सवाल पूछते हैं। जो 99% जो परेशान नहीं होते, वो सवाल नहीं पूछते। इसमें सर्वाइवल बायस है। आपसे जो फोन करके पूछते हैं ना, वो अच्छा, जो परेशान, जो सवाल बड़े पूछे वो बड़बड़ाहट परेशान है, वाले मान होते हैं, लीजिए। तो वही फोन करके पूछते हैं। हाँ। जिनके पास कोई हाँ। कोई उनको हाथ पकड़ने वाला नहीं होता ना बुरे वक्त में, तो आ जाते हैं फोन करके, व्हाट्सएप करके। अब मैं ये चलिए कह हम रहा लोग हाथ पकड़ लेते हैं ना, हाँ, हम लोग हाथ पकड़ हूं, लेते हैं उनका। करेक्ट। तो आप देखें, एक रिटेल निवेशक, देखिए अब मैं संभालता हूं एचएन, किसी के 150 करोड़ रुपए, उसके दिन के 2 करोड़ रुपए ऊपर नीचे होता है, उसको संभालना थोड़ा ज्यादा कठिन है। रिटेल वाले के पास जो बेचारा 2-2 हजार की एसआईपी करता है और 2 लाख इकट्ठे करता है ना, उसके अगर 3% गिरती है, तो उसके 6,000 जाते हैं। वो इतना परेशान इतना नहीं होता। अगर आप मार्केट में जाएंगे, मैंने बहुत सारे रिटेल इवेंट्स किए हैं और पूछा है लोगों से, कि जो चुप रहते हैं ना उनसे ज्यादा पूछता हूं, बोलते हैं मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैंने एसआईपी देखा हुआ है। कमिंग बैक, अनुराग साहब ने जो कहा
मैंने जो डेटा दिया ना वो रोलिंग रिटर्न का डेटा है फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। 1993 से मैं डेटा दे रहा हूं, उसमें टोटल ऑब्जर्वेशंस ऑन अ मंथली रोलिंग है 270, और उसकी एवरेज रिटर्न दी है मैंने। इट इज नॉट इवन सिंस इंसेप्शन डेटा, इट इज रोलिंग डेटा। दैट्स द मोस्ट साइंटिफिक वे एन IIM academician वुड सी। पॉइंट वन। पॉइंट टू, देखिए इंडिया के जो स्मॉल कैप में बहुत पैसे चले गए हैं कहते हैं, बट 3 लाख करोड़ है मार्क टू मार्केट के बाद। 3 लाख करोड़ आउट ऑफ 30 लाख करोड़ ऑफ इंडिविजुअल्स, 10% ही हुआ है इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। इंडिया की लास्ट ईयर की हाउस होल्ड सेविंग थी 35 लाख करोड़, उसमें से गया है 27,000 करोड़, विच इज लेस देन 1%। 43% वेंट इनटू डिपॉजिट्स ऑफ 35 लाख करोड़। इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स टोटल इज 900 लाख करोड़, उसमें से 3 लाख करोड़ कितना होता है? सेकेंड डेसिमल होता है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी एसेट एलोकेशन को इतना गड़बड़ा चुके हैं कि 80% स्मॉल कैप में डाले हैं, जैसे अनुराग साहब ने कहा। बट अगर इंडिया की एलोकेशन देखें तो कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं है। आप टीवी के शोज पे, मैं अनुज साहब के साथ एक मार्केट गुरुकुल कर रहा था स्मॉल कैप में, अनुराग साहब ने भी कहा कि 20% होना चाहिए। 20% कहां है इंडिया का? 900 लाख करोड़ का 50% इक्विटी मानू तो 50% इक्विटी होता है 450 लाख करोड़, उसके 20% होते हैं 90 लाख करोड़। ये अनुराग साहब का अलोकेशन है, उसमें से है कितने? 2.5 लाख करोड़। अब मार्क टू मार्केट गिरने के बाद 2 लाख करोड़ है स्मॉल कैप फंड में। ओके, इंडियन हाउस होल्ड्स का, कॉर्पोरेट्स को छोड़ के। तो मेरा ये मानना है कि भाई इंडिया के स्मॉल कैप स्टॉक्स, अब अनुराग साहब से मैं एक प्रश्न पूछा चाहूंगा कि अनुराग साहब सबसे बड़ा स्मॉल कैप स्टॉक कितना मार्केट कैप का है बताइए? स्मॉल कैप जो शब्द है, सबसे बड़ा स्मॉल कैप स्टॉक अच्छा। कितने का मार्केट कैप का हाँ। होगा? अच्छा, मैं तो कोई चर्चा पे नहीं था फिरोज, ऐसा मैं आवाज का सिर्फ यही शो करता हूँ, और कोई मैं आवाज अच्छा, के शो पे नहीं था। नहीं नहीं बट नहीं कोई नहीं, और वो होगा। इसी शो हाँ की हाँ बात कर रहा हूँ। 50,000 करोड़ हाँ। का स्मॉल कैप स्टॉक है। बट अभी, जब हाँ, एक अभी वो नंबर्स, हाँ, दे कम्पीट प्रीटी मच विद यूएस नंबर्स। अभी इंडिया का स्मॉल कैप इज, मतलब यहाँ अब के जब स्मॉल एक कैप से बड़ा निवेशक हो सुनता गया। है ना, जब एक रिटेल निवेशक सुनता है स्मॉल कैप, अंग्रेजी की जो शब्दावली है स्मॉल कैप, वो सोच रहा होगा यार 500,000 करोड़ की कंपनी होगी। 50,000 करोड़ की कंपनी को आज इंडिया में स्मॉल कैप करार दिया गया है, क्योंकि 500 कंपनियां, टॉप 500 कंपनीज ही म्यूचुअल फंड में मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप सबको खत्म कर देती है, और बाकी जो 2,000 कंपनियां बची उस सबको माइक्रो कैप करार दिया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने। तो ऑल आई एम सेइंग इज इंग्लिश हाइड्स मोर देन शोस। सो मेरा ये मानना है कि कमिंग बैक टू लक्ष्मण सर क्वेश्चन, बाउंस बैक कब आएगा? स्मॉल कैप की जो आपकी 1 ईयर की नेगेटिव रिटर्न है, 5-6% की नेगेटिव रिटर्न है परसों तक, वो रिकवरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आज की अगर आप देखें लॉन्ग शॉट्स और 4-5 बैरोमीटर हम देखते हैं, आई थिंक 1 ईयर लेटर यू वुड बी सरप्राइज्ड इफ द मार्केट इज बैक टू अनदर एटलीस्ट 15% फ्रॉम हियर। एक एक मिनट फिरोज साहब, मैं एक सवाल पूछूं आपसे। आपने जो स्मॉल कैप के डेफिनेशन को आपने बताया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि जिसको हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं वो स्मॉल कैप है नहीं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ठीक ठाक बड़ी कंपनी होती है वो। तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा रिटर्न कम मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि वो विलेन है, वो छोड़ के भाग जाएगी किसी बड़ी कंपनी के पास। क्यों ऐसा कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, देखो स्मॉल कैप में ना 250 स्टॉक है, उसका एक शब्द में एक एक स्टॉक है लक्ष्मण सर, उसकी पी है 4.87। पी कितनी है? 4.87, मतलब इतनी सस्ती। दूसरी एक कंपनी है 967 पी, बट सबको दर्शाने के लिए एक ही नाम है। अगर समझो 500 लोग हम शो में हैं और सबका नाम अनुराग हो, चारों लोग, कितनी कंफ्यूज हो जाएगी? वैसे ही 250 लोगों का नाम हमने स्मॉल कैप करार दिया। सो इट्स अ वेरी डाइवर्स यूनिवर्स। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, दोनों को मैंने आपकी चैनल पे एटलीस्ट 10 बार रेकमेंड किया होगा। इन्वेस्को स्मॉल कैप आज भी निफ्टी से 7% अल्फा निफ्टी को बीट किया है इस साल, एज ऑफ यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, फ्रॉम 1 अप्रैल। एचडीएफसी स्मॉल कैप निफ्टी से 1% कम है। इतनी कार्नेज के बाद तो स्मॉल कैप को वन साइज फिट्स ऑल कांट डू दैट। आई थिंक दैट विल बी अनफेयर टू द इन्वेस्टर्स। आपने आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चूंकि मैं उसको लेकर थोड़ा सा काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश किया, जितने भी छोटी सी बुद्धि उससे, कि स्मॉल कैप को, मिड कैप को हम लोग इतना ज़्यादा विलेन बना कर रखे हुए पिछले कई महीनों से। तो ऐसा है कि सारे विलेन ही विलेन होते हैं कि नहीं, वहाँ भी कुछ तो हीरो होते होंगे। तो आपने कोई कई सारे एग्जाम्पल दिए थे। अगर एक आम निवेशक इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा देखना चाहे तो कैसे सेलेक्ट करे कि ये ठीक है जी, स्मॉल कैप है लेकिन ठीक ठाक है, इसमें हम लोग पैसा लगा सकते हैं? क्या पैमाना होना चाहिए? अब देखिए स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं
वो बहुत सेलेक्टिवली लेने पड़ते हैं क्योंकि उनकी जो डिस्पर्शन है रिटर्न की सर, कुल मिला के समझो 37 स्मॉल कैप फंड्स हैं। वो बेस्ट और वर्स्ट में 30-40% का अंतर होता है हर साल, लास्ट 25 साल की बात कर रहा हूं। वो स्मॉल कैप फंडों में इतना अंतर है। अब अगर आप इस कैलेंडर ईयर के स्टॉक्स देखें ना, स्मॉल कैप जो 250 स्टॉक्स हैं, एनएसई 500 का भी हिस्सा है वो, उसमें बेस्ट स्टॉक ने 30% की रिटर्न पॉजिटिव दी है इस कैलेंडर ईयर में, लास्ट 50 दिनों में। और सबसे वर्स्ट स्टॉक ने 55% की नेगेटिव रिटर्न दी है। ये सब स्मॉल कैप है। सो वैसे ही अगर स्टॉक लेवल पे 2 महीने में डिस्पर्शन इतना है, 80% 85% का डिफरेंस है, तो फंड लेवल पे भी 30% है। तो आपका जो प्रश्न है लक्ष्मण सर, आपकी जो नसीब है या फिर आपकी जो पोर्टफोलियो की दशा है या और दिशा है, दोनों आपके फंड चॉइस पे निर्भर कर सकती है। तो इन्वेस्ट को स्मॉल कैप जैसे हमने चूज किया था, इसीलिए चूज किया था कि वो छोटा फंड, बड़े फंडों में तब्दीली करना बड़ी कठिन होता है। बट चिराग सेतलवाड ऑन द अदर हैंड एक एचडीएफसी स्मॉल कैप चलाते हैं। वो काफी बड़ा फंड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड। बट चिराग सेतलवाड ने दर्शाया कि मैं बहुत एजाइल हूं, बहुत तब्दीलियां कर सकता हूं। सो क्या आधार पे चूज करें? वन, अगर उस कंपनी का सीआईओ मैनेज कर रहा है, जैसे दोनों में ताहिर बादशाह और चिराग सेतलवाड दोनों ही सीआईओ हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का स्मॉल कैप फंड इज द सेफेस्ट फंड। वन। सेकंड, अगर आप एक छोटी एमसी में है, इन्वेस्ट को इतनी बड़ी एमसी नहीं है, तो फंड काफी छोटा होना चाहिए, 3,000-4,000 करोड़ का होना चाहिए, 3,000-4,000 करोड़ का, ताकि एक स्टॉक 40 करोड़ का हो, 30 करोड़ का हो, बेचना हो तो एक इंसान बेच पाए। एंड चिराग सेतलवाड इज लार्जेस्ट इक्विटी एएमसी इज एचडीएफसी। तो ये इस आधार पे, सो दो क्राइटेरिया, इफ अ सीआईओ इज मैनेजिंग अ स्मॉल कैप फंड, थोड़ी सांत्वना मिलती है। बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का हो तो सांत्वना मिलती है। तीसरा, अगर फंड मैनेजर चेंज नहीं हुआ हो, जैसे 20-20 साल से चिराग सेतलवाड वही फंड मैनेज करे जा रहे हैं, तो फंड मैनेजर स्टेबिलिटी। और एचडीएफसी वैल्यू फिलॉसफी पे है, मतलब वो सस्ती कंपनियां खरीदती है, महंगे दौर में भी सस्ती कंपनियों की ढूंढने का प्रयास करती है। सो ऐसा। तो आप अगर स्मॉल कैप खरीद रहे हैं, आप 250 की एसआईपी भी चालू हो गई, तो काफी सारे करें। 1,000 रुपए की एसआईपी के बदले 250 की 4 करना, जब सब एमसी स्टार्ट करते हैं। तो डिवर्सिफिकेशन, सीआईओ, लार्ज एमसी, डिफरेंट स्टाइल could be some criteria. फिरोज अजीज साहब, सुदीप जी ने साफ तौर से कहा कि इंतजार मत करिए, निवेश करिए। मैं इस सवाल को आगे बढ़ के पूछूं, बिल्कुल एक एसआईपी करने वाले के नज़रों से, कि मान लिया कोई 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपए हर महीने का एसआईपी करना चाहता है, तो पूरे 1,00,000 रुपए का एसआईपी अभी से शुरू कर दे या फिर धीरे धीरे एसआईपी की रकम बढ़ाए? लक्ष्मण सर, एसआईपी की जो भी आपकी एक्स्ट्रा सेविंग्स है उसको आप एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी में अगर आपने साल में 50,000 रुपए महीने के डालने तो 6 लाख डालने हैं, वो तो किस्तों में ही जाएंगे, राइट? सो आई पूरे 50,000 की एसआईपी आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि पहला 50,000 जाएगा, फिर अगले महीने दूसरा 50 जाएगा, आपके 12 लाख 2 साल में लगने वाले हैं किस्तों में। तो वो किस्त को भी और तोड़ के किस्तों की किस्त ना करें, मेरा ये। फिरोज साहब, अगर थोड़ा सा बैलेंस करना हो तो सेक्टोरल के हिसाब से, आपके हिसाब से कहाँ पे ज़्यादा बेट करना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, पावर है, बहुत सारे सेक्टर हैं, तो इसके हिसाब से अगर हमें एसआईपी फंड चुनना हो तो? बिल्कुल नहीं, एसआईपी थीमेटिक्स में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में एग्जिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डिवर्सिफाइड में आप बने रह सकते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, और वही एसआईपी का मेन तात्पर्य है कि आप बने रहें, थीमेटिक किस्तें में नहीं डालते होना रहें, चाहिए। ताकि गोल हो 10-15 साल, तो सेक्टर ना हाथ लगाएं। बट एक चीज जो मुझे एक क्लैरिफाई करनी है कि इंडियन रिटेल इतना बेवकूफ नहीं है जितना हम उसको समझ रहे हैं। अब मैं आपको आंकड़ा देता हूं, 1 अक्टूबर 2021 में निफ्टी थी 18,800। अक्टूबर 2023, 2 साल बाद, वापस निफ्टी घूम फिर के 26 अक्टूबर की एक्सपायरी थी 2023 की, वापस आ गई 18,800 पे। 2 साल की जीरो रिटर्न निफ्टी में ये इन्वेस्टर देख चुका है। और आप मानेंगे नहीं, किसी को आप मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि आंकड़ा पता नहीं होगा, 11,000 करोड़ की एसआईपी थी 2021 अक्टूबर में, 19,000 करोड़ की एसआईपी थी वापस 2 साल बाद जब निफ्टी सेम लेवल पे आ गई। ये अगर आप मंथली ये आंकड़ा नहीं ट्रैक करेंगे तो ये ऐसा कभी इंडिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि मार्केट 2 साल तक साइडवेज जाए। निफ्टी साइडवेज गई थी, बट एसआईपी के आंकड़े 11,000 करोड़ से 19,000 करोड़ पे आए थे। रोकना छोड़िए, 80% का इजाफा इन अ फ्लैट 2 इयर्स ऑफ निफ्टी, अक्टूबर टू अक्टूबर 21 टू 23, चेक करा ले। तो सो बिल्कुल इंडियन ये आपने इन्वेस्टर बिल्कुल इज स्मार्टर देन वी थिंक ही इज।
आपके हिसाब से मार्केट को उठने के लिए कौन सा फैक्टर है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से फैक्टर, आई थिंक फैक्टर्स तो काफी सारे हैं, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है। कब तक उठेगा मैं आपको मेरी वाइल्ड गेस बता हाँ देता हूँ। ये बिल्कुल, अरे कैलेंडर ईयर, सब लोग यही सुनना चाहते हैं, कब तक उठेगा। ये हाँ, कैलेंडर ईयर अच्छा निकलेगा बाय द एंड ऑफ इट। ये उसके कई सारे कारण अच्छा हैं। एक अगर आप देखें हाँ Q3 की अर्निंग्स मिड कैप की पता है कितनी है सर? 27% है। Q3 की 150 स्टॉक्स की मिड कैप की अर्निंग 27% है। स्मॉल कैप की 6.7% है और 8.6 है निफ्टी की। पूरी आ चुकी है, 2 कंपनियां बाकी हैं NSE 500 में। सो अर्निंग्स इतनी खराब भी नहीं है, बट मार्केट की दुर्दशा की वजह से लोग उस पर तवज्जो भी नहीं दे पा रहे। इतनी एक स्टॉक 10% गिर रहा है। सो पॉइंट वन, दिस ईयर एंड will not disappoint is my 90% probability. आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।